हम दुआ करते हैं कि विश्वजीत कदम आपका मान सम्मान इसी तरह बढ़ाते रहें, क्योंकि आप जागरूक लोग हैं। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। जब यूनान फतेह किया तो यूनान की सड़कों पर वो जीत का जश्न मनाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक व्यक्ति चादर तान के सड़क के किनारे सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसे जोर से एक लात मार के कहा कि उठ, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना राजाओं का काम है, बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में, खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी? तो मेरे भाई, लात तो आपको भी पड़ रही है, कभी महंगाई की पड़ रही है, कभी भ्रष्टाचार की पड़ रही है, हर तरह की लात पड़ रही है। जागिए, सवाल पूछिए, मुद्दों पे डटे रहिए। पूछिए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताइए कि गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पास कैसे पहुंच गया? पेट्रोल डीजल जो 58 था वो 100 के पास कैसे पहुंच गया? आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर क्या नहीं महंगा कर दिया? ये धर्म की राजनीति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा दी 18%। ये है इनकी राजनीति। ये फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाते हैं। ये है इनकी राजनीति। सांगली वालों, मुद्दों पर सवाल करिए। इस बार का जो राजा है ना, वो बड़ा कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ ज्यादा ही शातिर है। आप जब पूछेंगे कि महंगाई कैसे बढ़ी, तो वो कहेंगे कि सरहद पे तनाव है, पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। आप जब मुद्दों पे सवाल पूछेंगे तो फिर वो आपको धर्म के नाम पर उलझाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये देश बहुत महान देश है, ये महाराष्ट्र की धरती बहुत महान धरती है। इस धरती से उठी हुई आवाजें पूरी दुनिया में सफर तय करती हैं। बस अंतिम बात आपसे इतना कहता हूं कि हम सारे लोग जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही बनकर के ये सोच के चल रहे हैं कि हाँ, एक मुश्किल वक्त है, लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि सारा तंत्र काम कर रहा है। सिर्फ हम एक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम न जाने कितनी एजेंसियों पे सपोर्ट वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी पूछे कि जब तानाशाही चरम पर थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे, तो गर्व से विश्वजीत भी कह सकें, कन्हैया भी कह सकें, अशोक चांदना भी कह सके, भुवन भी कह सके, विक्रांत भी कह सके, इमरान भी कह सके कि जब तानाशाही चरम पर थी तो हम डर कर नहीं बैठे थे घरों में, हम हिंदुस्तान की सड़कों पर थे और हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहे थे कि नहीं, हम आपकी इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी आंखों में राहुल गांधी का वो नारा है कि डरो मत। मिराज फैजाबादी ने कभी कहा था कि जिंदगी रोज कोई ताजा सफर मांगती है और बेचारी थकन शाम को घर मांगती है। मुझको सूली पे चढ़ाकर भी दुखी है दुनिया, ये मेरी मौत नहीं, आंख में डर मांगती है। ये सरकार डराना चाहती है ताकि आप सवाल पूछना छोड़ दें। महाराष्ट्र को डराने का प्रयास किया गया, पूरे देश को डराने का प्रयास किया गया, तो हमें यही कहना है कि हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। अंतिम बात कहता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया होती है, बहुत छोटा सा पक्षी जो होता है, वो अपने जलते हुए घर को देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई, अपनी चोंच में, नन्ही सी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर के आई और उस आग के ऊपर जाकर के, दहकती आग के ऊपर 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी ले आई, फिर जलती आग के ऊपर छोड़ा, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो चिड़िया बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी एक पेड़ पे।
तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो सांगली वालों, उस गौरैया, उस नन्हे से परिंदे का जवाब हमारा जवाब है, हम साथियों का जवाब है। उस नन्हे से परिंदे ने कहा, गौरैया ने कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम उस कोशिश के लिए लगातार डटे हैं, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। विश्वजीत भाई, आपको फिर से बहुत सारी बधाई। सांगली जब भी हमें आवाज देगा हम दोबारा सांगली में हाजिर होंगे, क्योंकि आपने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, वो बहुत अद्भुत है और आपका अधिकार है मुझ पर। मैं आप सबकी दुआओं से, आप सबके दिए गए वोट से, वो कलेक्टिव वोट जब मुझे मिला तो शायद मैं राज्यसभा में पहुंचा हूं, तो आप सबका मेरे ऊपर ऋण है जो मैं सारी जिंदगी चुकाने का प्रयास करता रहूं। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। चूंकि जाना है इसलिए जल्दी निकल रहा हूं, अगली बार फिर आप सबसे मुलाकात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वजीत भाई अगली बार जन्मदिन से पहले किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे ताकि हम फिर आपके बीच में आ सकें। आई को एक बार फिर से बहुत प्रणाम। एक बेटा आपने ऐसा इस देश को, सांगली को, महाराष्ट्र को दिया है जो पूरे देश में इस मिट्टी की खुशबू बिखेर रहा है। भाभी जी को प्रणाम, सबको आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने शायरी से हमारे नौजवान साथियों को एक नए परिवर्तन के लिए प्रज्वलित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यानंतर सर्वांना विनंती आहे, मला माहिती आहे कड निभणं शक्य नाहीये, पण परिवर्तनासाठी कडामध्ये बसावं लागणार आहे। माननीय आमदार सतीश उर्फ बंटी पाटील यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं। काळाच्याही पुढे जाऊन सर्वच क्षेत्रात कार्यरत असणारं अत्यंत अभ्यासू असं म्हणजेच माजी मंत्री आदरणीय सतीश उर्फ सांगली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आयोजित आजचा कार्यक्रम, सर्वांनी बसायचं आहे खाली। आमचे सहकारी लहान बंधू विश्वजित कदम यांचा वाढदिवस, या कार्यक्रमाला उपस्थित कर्नाटकहून आलेले दिनेश गुंडूरावजी आरोग्य मंत्री, त्याचबरोबर जे भाषण करून या ठिकाणी निघून गेलेले आहेत ते सर्वच सन्माननीय विश्वजितवर प्रेम करणारे आपण सर्वच सहकारी, विक्रमजी सावंत, जयश्रीताई पाटील, विशाल पाटील, कुणाल राऊत, अमीर शेख, पृथ्वीराज पाटील, महेंद्र अप्पा, शांताराम बापू, जितेश कदम, प्रकाश जाधव, आदरणीय काकी, स्वप्नाली वहिनी आणि उपस्थित सर्वच आदरणीय पतंगराव कदम साहेबांच्यावर प्रेम करणारे आणि विश्वजितवर प्रेम करणारे आपण कडेगाव पलूस